नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस यूट्यूब से डेली 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को यदि देखते हैं तो आपका धीरे धीरे कोई भी एग्जाम है आपका बहुत बेहतरीन सा उसका तैयारी होता रहेगा। तो आइए बिना समय गवाए हुए आज के पहले सीरीज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है, एक किसी काम को 8 दिन में करता है। एक किसी काम को 8 दिन में करता है। ए किसी काम को 8 दिन में करता है। बी उसी काम को 24 दिन में करता है। बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालें। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 8 और 24 का एलसीएम जो हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया आपका। ये टोटल वर्क हो गया। 8 से डिवाइड करेंगे 3 बार चला जाएगा, 24 से भाग करेंगे 1 बार चला जाएगा। यानी ए एक दिन में 3 वर्क काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। बोला वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले कौन छोड़ देता है? ए छोड़ देता है। बोला ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या होगी पूरे काम का? देखिए 4 दिन पहले यदि ये काम छोड़ रहा है, अगर हम कहें कि 4 दिन ए एक्स्ट्रा काम किया होता तो ए एक दिन में 3 काम करता है। 4 दिन अगर एक्स्ट्रा काम किया होता तो 12 दिन एक्स्ट्रा काम करता। तो जो 24 टोटल काम था उसमें 12 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब फिर दोनों से अगर हम भाग करा दें तो 3 1 4, दोनों एक दिन में 4 काम करेंगे। 4 से अगर हम लोग भाग कराएं तो जो होगा टोटल वर्क का दिन में खत्म हो जाएगा 9 दिन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 दिन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। हर एग्जाम में आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या कह रहा है, कोई धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 8 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है? 8 गुना हो जाती है। ब्याज की दर क्या होगी? तो कभी कभी देखिए आपसे पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि अपने का 8 गुना हो जाती है तो 3 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी या 4 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। तो ऐसे सवाल तो हो ही जाते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। 3 वर्षों में मान लीजिए हमको रेट नहीं पता है भाई, 3 वर्षों में रेट हमको नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता। हमने 3 ब्लैंक खींच लिया, ठीक है। 3 वर्षों में रेट क्या है हमको नहीं पता, लेकिन कितना अपने के कितना गुना हो जाती है? कहेंगे सर 8 गुना। यदि 1 रहा होगा तो उसका 8 गुना हो गया होगा, तो 1 से कितना गुना हो गया? वो राशि 8 गुनी हो गई। तो 3 वर्ष है तो इसका घन निकालेंगे, और यदि 2 वर्ष होता तो रूट निकालते। 4 वर्ष हो जाएगा तो चतुर्थ मूल निकालेंगे। 5 वर्ष होगा तो पंचमूल निकालेंगे। अभी 3 वर्ष है तो इसका घनमूल निकाल देंगे हम लोग। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 का घनमूल 1 हो जाएगा, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 से 2 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। कितने पे? कहोगे सर 1 पे बढ़ रहा है। और परसेंटेज के लिए किससे गुणा कराते हैं हम लोग? 100 से। तो टोटल रेट कितना रहा होगा उसका? कितना रहा होगा? 100%, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसा कल को सवाल है, जैसे कल को सवाल आ जाए कि कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाती है। कल को आ जाए कि 2 वर्ष में कितना हो जाती है? स्वयं का 9 गुना हो जाती है। तो आप क्या करेंगे? 2 ऐसे ब्लैंक खींचेंगे, ठीक है। और कितना गुना हो रही है? 9 गुना। तो 1 से कितना हो जाएगी? 9 यहां पे करेंगे। और 2 वर्ष के लिए तो वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। 1 से 3 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। 2 बढ़ रहा है कितने पे? 1 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा के निकाल लेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 100 से 300 के बीच सभी उन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 8 से क्या है? विभाजित है। तो 100 के बाद 100 से 300 की बात कर रहा है हमसे। तो 100 में यदि 8 से भाग करेंगे तो आपका 100 में 8 से भाग करेंगे तो 8 एक कम 8, और यहां बच जाएगा आपका 2। तो 8 दूना के 16, 8 त्रिक के 24, मतलब ज्यादा बार लेके जाना है तो 13 8 104,
यानी ऐसी संख्या जो 8 से विभाजित होने वाली होगी कौन सी होगी, 104 होगी। और 8 से इसमें भाग करेंगे तो 8 से भाग करेंगे, 8 में 3 बार चला जाएगा, 8 3 के 24 हो जाएगा, बच जाएगा 6। तो 8 7 56, यानी कि 8 7 56, जो 296 होगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपसे औसत पूछ रहा है, तो देखिए औसत के लिए आप कोई भी समझ लीजिए, औसत बराबर जब संख्याएं दे रहे हो और उनका सर्वांतर क्या हो, समान हो। सर्वांतर अगर समान हो, जैसे 8 से डिविजिबल है तो एक 104 होगा, दूसरा 112 होगा, ऐसे 8 से डिवाइड होगा, दोनों अंतर कितना होगा उनका, 8 का होगा। जब सर्वांतर समान हो तो आप कुछ नहीं करिएगा, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टा में 2 कर दीजिएगा, आपका औसत निकल जाएगा। तो 196 प्लस 104 हम लोग जब जोड़ेंगे, सॉरी 296 प्लस 104 को जब हम लोग जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 3 और 1 400 हो जाएगा ये टोटल। 400 में 2 से भाग कर देंगे तो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा 200 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, जब सर्वांतर समान हो तो औसत के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा में हमेशा 2 का यूज करेंगे, सारे सवाल उसके औसत निकल आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है, अच्छा इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या होगा, पहले हम लोग बोडमास नियम जानते हैं। बोडमास होता क्या है, 20 से ब्रैकेट, जितने भी ब्रैकेट होते हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, इसको बोलते हैं रेखा ब्रैकेट, फिर होता है छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है का यानी मल्टीप्लाई, डी का मतलब होता है डिवाइड, यम का होता है मल्टीप्लाई, और ए से ऐड होता है और एस से सबट्रैक्ट यानी माइनस करते हैं। तो इस केस में हम लोग हमेशा करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यदि किसी क्वेश्चन में ऑफ दिख गया उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो ये बोडमास नियम होता है, इसी बेस पे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन है, इसमें पहले हम लोग भाग है तो पहले भाग को करेंगे। देखिए 5 में 5/6 से डिवाइड करेंगे तो 6 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 6 है तो 6 हो जाएगा, और 1 में जब आधा से भाग करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, 1 में जब 1/2 से भाग करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, इंटू के कितना है ये 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा 36 हो जाएगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 हो जाएगा, 36 में से 4 को जब हम लोग घटाएंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जीरो मार देते हैं, क्योंकि उनको बोडमास नियम अच्छे से नहीं पता होता है। तो आप इतना ध्यान रखें, पहले डिवाइड है तो पहले भाग है तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तभी गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने साथियों में शेयर करिए और उनको भी पता चले कि सुपर सीरीज का क्वेश्चन देखें और उनका भी एग्जाम का तैयारी होता है। देखिए क्वेश्चन है, 1 में a + 1/b + 1/c + 1/d, तो पूछ रहा है a + b × c + d का मान क्या होगा, और यहाँ पे 14 दे रखा है 47। करते क्या है समझिए, इनको एक बार पलट देंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाता है, क्या बन जाता है, a + 1/b + 1/c + 1/d। ठीक है, जब यहां पलटेंगे तो इसको भी पलट लेंगे तो ये हो जाएगा 47/14। अब कहेंगे सर ABCD का मान कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलता है। अब यहाँ पे 47 में ना आप 14 से भाग कर लीजिए, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। तो देखिए 14 से भाग करेंगे, 14 तो यहाँ 42, 3 बार चला जाएगा 42, घटाएंगे यहां से आपका 5 बच जाएगा। 14 में 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे 14 में, अब तो 5 से भाग करेंगे 2 बार चला जाएगा, 5 दूना के 10, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब 4 से भाग करेंगे 5 में तो यहाँ पे 1 बार जाएगा, घटाएंगे यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर 1 से भाग करेंगे किसमें, 4 में, तो 4 बार चला जाएगा। तब तक भाग करेंगे जब तक कट न जाए, तब तक भाग करेंगे जब तक
कट ना जाए। समझ में आया? देखिए 47 में 14 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 42 घटाएंगे 5 आएगा। अब इस 5 से भाग करेंगे 14 में, भाग जाएगा 2 बार, यहां से घटाएंगे 4 बार आएगा। फिर अब इस 4 से इस 5 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा। फिर अब यहां से घटाएंगे 1 आया। फिर इस 1 से 4 में भाग करेंगे, जब तक भाग करेंगे जब तक कट ना जाए। तो ए जो होती है, ए की वैल्यू होती है, ए आपकी बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू और ए डी की वैल्यू होती है। तो हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी, तो यहाँ पे 2 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई दिया है, बोला है सी प्लस डी, तो 4 1 5 यहां से भी जोड़ने पे आ रहा है, तो 5 और 5 का जब मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे तो 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों में शेयर करिए और उनसे भी बोलिए कि F5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन डेली लें, ताकि एग्जाम भी उनका, किसी भी एग्जाम के लिए आपको उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही।